प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स अवयव का एक क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो अवयव से है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए इसका वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए आज इसको हल करते हैं हम। तो क्या करना है, हमें इसको हल करके इसको लाना है। ठीक, जहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, n दिखाता है नेचुरल नंबर की संख्या को। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू ये होगा cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और ये होगा cos थीटा। ठीक, अब हम एक काम करते हैं। वैसे तो इसको थोड़ा लंबा बनता है गणितीय आगमन के सिद्धांत से, यदि आप बनाना चाहोगे तो। वैसे भी चलिए जो हम बना रहे हैं वो गणितीय आगमन के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ता है। गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए और n बराबर k+1 के लिए। इस तरह से हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो इसको भी बनाएंगे वैसा ही, बट थोड़ा सा उससे ईजी बन जाएगा। ये देखिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये a की घात में 1 है। ठीक, तो a की घात में 1 है तो a की घात 2 अर्थात a स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो a और a का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला a अवयव a का वैल्यू है cos थीटा और माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा। ठीक, और ये गुणा है तो ये गुणा। ठीक, फिर a का वैल्यू है, एक बार और रखेंगे हम, cos थीटा और माइनस साइन थीटा, फिर ये साइन थीटा और ये होगा cos थीटा। ठीक, आगे हल करिए इसको। अब अवयव की गुणा करने का तरीका होता है, इस ट्रिक को आप याद रखना, 7 को। 7 मतलब होगा ये आपका होगा रो। ठीक, क्या होगा, रो, और ये होगा आपका कॉलम। ठीक, ये रो होगा और ये होगा कॉलम। तो रो से कॉलम में जाते हैं हम। तो पहला रो और पहला कॉलम। ठीक, तो पहले रो का पहले अवयव और पहले कॉलम का पहले अवयव के साथ गुणा करेंगे। तो cos थीटा का इसके साथ गुणा होगा, मतलब ये इसके ऐसा इस तरह से गुणा होगा। ठीक, ये पहला रो और पहला कॉलम। तो cos और cos का गुणा होगा तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस का साइन होता है दूसरे अवयव के लिए, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। साइन और साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो कॉस और साइन का गुणा होगा तो ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसके साथ प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक, पहला काम कंप्लीट। दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो का पहला अवयव पहले कॉलम का पहला अवयव, तो साइन और कॉस का गुणा होगा तो ये होगा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, फिर माइनस होगा, इसके साथ गुणा होगा तो माइनस कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा। ठीक, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो माइनस साइन का साइन से गुणा होगा तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से अवयव का गुणा किया जाता है। ठीक, अवयव का गुणा रो से कॉलम में होता है। पहले रो के पहले अवयव का पहले कॉलम के पहले अवयव के साथ गुणा, बीच में धन का चिन्ह होता है, फिर दूसरे अवयव का दूसरे के साथ गुणा। तो ये हम गुणा कर लिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम cos 2 थीटा। यहाँ पे cos a sin b sin a cos b। ठीक, sin a cos b cos a sin b का फार्मूला होता है sin a प्लस b। sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a और sin b। ये फार्मूला होता है जिसे हम योग का फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे होगा sin a प्लस b, sin a प्लस b, a की जगह भी थीटा है, b की जगह भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा होगा ये।
नीचे दोनों से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखिए दोनों माइनस निकलेगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा। फिर ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फार्मूला बनेगा, तो ये होगा साइन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस 2 थीटा। ठीक, आगे हल करिए इसको। ये कॉस 2 थीटा होगा और ये माइनस साइन 2 थीटा होगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा होगा और ये होगा कॉस 2 थीटा। ठीक, अब ये किसका वैल्यू है? ए स्क्वायर का और ये ए स्क्वायर का। अर्थात अब हमें इससे ये पता चलता है, यदि मैं इसको समीकरण 1 दे दूँ और इसे दे दूँ समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या अंतर है। यहाँ पे a के घात में 1 है, यहाँ पे a के घात में 2 है। तो जब a के घात में 1 था तो यहाँ पे 1 थीटा है, कुछ नहीं मतलब 1 थीटा है। यहाँ पे भी 1 थीटा, वहाँ पे भी 1 थीटा और यहाँ पे भी 1 थीटा। जब हम a का घात 2 किए तो यहाँ पे 2 थीटा आया, 2 थीटा आया, 2 थीटा आया, 2 थीटा आया। इसी तरह से जब हम a के घात क्यूब करेंगे, मतलब हम इसमें a के स्क्वायर के साथ एक a का और गुणा करते हैं, अर्थात a के घात क्यूब करते हैं। ठीक, इसको लिख देता हूँ मैं इसी तरह से, इसी तरह a का घात क्यूब करेंगे, आप गुणा करके देख लेना तो आपको मिलेगा कॉस 2 थीटा की जगह आएगा ये 3 थीटा और 2 थीटा की जगह आएगा 3 थीटा और 2 थीटा की जगह आएगा 3 थीटा, 2 थीटा की जगह आएगा 3 थीटा। जब हम a का घात 3 करेंगे तब, और 4 करेंगे तो 4 आएगा, 5 करेंगे तो 5 आएगा। जैसे हम इसके नंबर को बढ़ाते जाते हैं तो इसके थीटा का भी गुणांक क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से आप डैश डैश ऐसे दिखाएंगे। ठीक, और ये बराबर है, इसके नीचे में भी ऐसा डैश डैश आप दिखाएंगे, कम से कम 3-4 लाइन में डैश 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 दिखा देना। और डैश 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 दिखाने के बाद यहाँ पे हम घात को क्या करेंगे, a के घात नंबर को तो हम नहीं गिन सकते, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, तो अंतिम में लेंगे हम n तक। ठीक, a की घात n तक। तो a का घात n क्या होगा? जब 3 था तो यहाँ पे 3 है, तो जब a की घात में n लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? n आएगा। तो ये होगा cos n थीटा, यहाँ पे होगा sin n थीटा, यहाँ पे होगा माइनस साइन n थीटा, यहाँ पे होगा cos n थीटा। ये ठीक, यहाँ पे भी आप डैश डैश दिखा देना, ये आपका फार्मूला है ये। ठीक, तो इसी को हमें सिद्ध करना था। ठीक, तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत पे भी बनता है, इसको ऐसा भी आप बना सकते हो। यहाँ लिख देना नीचे में सिद्ध हुआ। ठीक, तो इसे आप गुणा करके देखिएगा, ए स्क्वायर के साथ एक ए का और गुणा करिएगा, फिर जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इसे आप बना लीजिए और कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।